guys, welcome to this class and this is my channel Knowledge Galore. I hope that सभी ने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. So guys, ये जो सीरीज चल रही है ये IBPS PO के लिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आपको अच्छे लग रहे हैं ये क्वेश्चंस एंड काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है. सो इसका सारा का सारा PDF गाइस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आज ऑलरेडी मॉर्निंग में शेयर कर दिया है. सो यू कैन यूज़ इट फॉर योर रिविजन जस्ट इन केस आपको नहीं पता. सो @साक्षी पावा से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को विदाउट एनी फर्दर अडू. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्लाइड इज फॉर दिस क्लास इज द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy. So guys, यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर एरर है बट काफ़ी स्टूडेंट्स को एक और चीज़ में एरर भी लग सकता है तो मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चेयरमैन हैं, राइट. ऑफ कोर्स बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हो रही है एंड हर किसी के चेयरमैन की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक प्लूरल प्रोनाउन दूंगी दैट इज़ देयर. इट्स नहीं देंगे, इट्स सिंगुलर होता है. शायद आपको ऐसा भी लग सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 में कहीं ना कहीं गलती होगी क्योंकि मैम हम मीट करते हैं किसी को, मीट विथ थोड़ी ना करते हैं. और आपकी बात बिल्कुल सही है, यू एक्चुअली मीट समवन बट जब हम फॉर्मल वे में बात करते हैं ना सो मीट विथ एक्चुअली में एक फ्रेजल वर्ब भी होता है. सो व्हेन यू हैव अ फॉर्मल मीटिंग विद समवन इन दैट केस आप मीट विद लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर मीटिंग विद रशियन लीडर्स टू ट्राई टू एंड द क्राइसिस. ठीक है ना. सो ये ऑफ कोर्स एक फॉर्मल मीटिंग है, दैट इज व्हाई मीट विद समवन फॉर अ फॉर्मल सेटअप वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है. तो इसलिए 2 में कहीं पर भी एरर नहीं है. Next one, the team leaders encourages the participants who have difficulty in performing the assigned task. So यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. जैसे कि आप देख सकते हो कि टीम लीडर्स बहुत सारे हैं और आपने वर्ब उनके लिए सिंगुलर यूज़ कर रखा है सो आपको एस हटाकर उसको प्लूरल बनाना होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स ऑन अ ग्रैंड नोट विद सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन. सो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये मॉडल का रूल होता है. सो इस बात को ध्यान रखिए. मॉडल्स जो आपके शुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, ये सब जो आपके मॉडल्स होते हैं इसके बाद आप हमेशा V1 लगाते हैं और वो V1 ऐसा होता है जो विदाउट एस होता है. ठीक है. सो ये बात ध्यान रखना. सो द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड होगा यहाँ पर. ठीक है ना. यही चीज़ आपके सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लगती है, इसी रीज़न की वजह से हम एस नहीं लगाते हैं कभी भी. सो ये V1 दो तरीके से बनता है, एक एस लगाकर और एक बिना एस लगाकर. सो यहाँ पर हम हमेशा बिना एस वाला लगाते हैं. ठीक है. ऑन अ ग्रैंड नोट विद सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन. सो ऑफकोर्स रूल ऑफ पैरेललिज्म सही लगाया हुआ है आपने. सो कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पर. नेक्स्ट वन, एंड आई नो दैट ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स on how to improve English. So guys, यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज यहाँ पर he is having, हम इसको ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ये हमारा वर्ड है ना ये मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है एंड हमें उसे कंटिन्यूस बिल्कुल भी नहीं बनाना क्योंकि आप आप हैव थोड़ी करते चले जा रहे हो. ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, है ना, उसके पास है. सो आई नो दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी हैं. लेता नहीं चला जा रहा है, अपने पास रखता नहीं चला जा रहा है. सो आप यहाँ पर इज़ हैविंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन, India needs a value education system who will inculcate values among the students and enrich their personalities. So guys, यहाँ पर इंडिया के लिए आप ये रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम. इंडिया को एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है जो वैल्यूज़ इनकलकेट करेगा स्टूडेंट्स के अमंग स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स प्लूरल है सब कुछ तो वो सही है. यहाँ पर विच आना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया पर्सन नहीं है, इंडिया इज़ अ कंट्री, राइट. एंड हु रिलेटिव प्रोनाउन हम पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर आपको विच लगाना होगा. नेक्स्ट वन, आवर कंक्लूजन इज दैट बिटवीन विनायक एंड लोबो, विनायक इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट. सो गाइस, जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है इन दैट केस आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हो. यहाँ पर विनायक और लोबो का कंपैरिजन हो रहा है तो आप मोर ऑनेस्ट लिखेंगे ना कि मोस्ट ऑनेस्ट. ठीक है ना.
नेक्स्ट वन, शी वॉज allergic to some medicines and informed the doctor about it. सो ऑफकोर्स यहाँ पर कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है. एलर्जिक के बाद आप टू लगाते हो, ठीक है, वो सही है. एंड उसने ऑफकोर्स इन्फॉर्म किया डॉक्टर को उसके बारे में, बिल्कुल सही है. ठीक है. शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विद सुमन एज दे हैड बीन फ्रेंड्स विद चाइल्डहुड. सो विद चाइल्डहुड नहीं होगा यहाँ पर, चाइल्डहुड के साथ थोड़ी फ्रेंड्स थे. यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज चाइल्डहुड से फ्रेंड्स थे. सो सिंस चाइल्डहुड हमारा आंसर होगा. आंसर यहाँ पर आपका गलत है, ठीक है. Next one. The buzz at the party was that a famous film star and politician would probably drop by for a while. So ये आपका सेंटेंस है. सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर गाइज प्रोबेबल इज एन एडजेक्टिव, है ना. एंड ड्रॉप बाय का मतलब होता है कि आ जाएंगे वो. मतलब आके विजिट कर लेंगे. सो ड्रॉप इज अ वर्ब, राइट. तो यहाँ पर आपको एक एडवर्ब की ज़रूरत है विच इज़ प्रोबेबली, ठीक है ना. सो प्रोबेबली ड्रॉप बाय फॉर अ वाइल. सो बज एट द पार्टी का ये मतलब होता है कि एक खबर फैली हुई है, रूमर है दैट एक फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन जो है वो शायद आ सकते हैं पार्टी में, ठीक है. सो मैंने मैसेजेस पढ़े थे स्टूडेंट्स के दैट यू नॉट गेटिंग टाइम टू pause. So guys, you can utilize the time when I'm reading the question, okay. So वो काफ़ी टाइम हो जाता है, so आप उस पर वो कर सकते हो. बाकी आंसर्स के लिए मैं डेफिनेटली आपको PDF वहाँ पर दे दूंगी, ठीक है ना. So just I just remembered that. Okay. Next one is Gautam did not care so many about anything else as much as he cared for his dog. So guys, बाकी सब तो सही दिख रहा है हमको. यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 में हम many की जगह much का इस्तेमाल करेंगे. So यहाँ पर सी नथिंग इज काउंटेबल है ना, एनीथिंग आपका काउंटेबल थोड़ी है. सो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि गौतम डिड नॉट केयर सो मच, इतना उसने किसी भी चीज़ के लिए केयर नहीं किया. सो एनीथिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, जो भी यूज़ कर रहे हैं. सो मेनी तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, एनीथिंग इज नॉट काउंटेबल, है ना. सो मच होगा यहाँ पर. ही डिड नॉट केयर सो मच, इतना उसने केयर नहीं किया. अबाउट एनीथिंग एल्स एज मच एज, मतलब भाई जितना अपने डॉग के बारे में वो केयर करता है और किसी के बारे में केयर नहीं करता, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज माई आंसर. यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट 2 इज द आंसर, ठीक है. नेक्स्ट वन. The building adjacent to the river comprises of 10 flats each with a terrace. So यहाँ पर guys हमारा जो error है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है. सो ये मैं इतना लैग करके क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप पॉज कर ले वीडियो, ओके. सो अपेरेंटली यू नॉट गेटिंग टाइम टू पॉज, ओके. सो कंप्राइजेस के बाद यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा. इसके बारे में एक और बात बताती हूँ आपको मैं, कि कंप्राइजेस वर्ड के बाद आप वैसे कभी ऑफ नहीं लगाते. सो यहाँ पर आपको हटा देना है इसको. बट कंप्राइज्ड ऑफ अगर आपको दिया है वो एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है ना. सो ये जो है आपका एक फ्रेज होता है. सो ये अगर दिया है कंप्राइज्ड ऑफ तब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट कंप्राइजेस, कंप्राइज, इनके बाद आप कंप्राइजिंग, ठीक है, इनके बाद आप ऑफ नहीं लगाएंगे. सो द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर कंप्राइजेस 10 फ्लैट्स ईच विद अ टेरेस. सो इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए. द बेस्ट टीम कंप्राइजेस कोहली, सैमी एंड धोनी. सो आप देख रहे हो यहाँ पर से हमने ऑफ गायब कर दिया है. नेक्स्ट वन. लेफ्ट टू हिमसेल्फ अमल प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस दैन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. सो लेफ्ट टू हिमसेल्फ का गाइस क्या मतलब होता है कि भाई अगर आपको अपने हाल पर छोड़ा गया, मतलब कि आपका डिसीजन लेने को छोड़ा गया, तो अमल जो है वो प्रेफर करता है बस से ट्रैवल करना रादर दैन बाय ट्रेन, ठीक है. ये है सेंटेंस का मीनिंग. बट जो यहाँ पर हमारा एरर है ना, वो है ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि प्रेफर के बाद आप कभी भी दैन नहीं लगाते हो. आप प्रेफर वर्ड के बाद या प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू लगाते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है. सो लेफ्ट टू हिमसेल्फ अमल प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय बस टू ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ओके. देख लीजिए. Next one. The whole country was suffering by a financial crisis. This is very simple. यहाँ पर जो आपका एरर है वो है ऑप्शन नंबर 2,
ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में सफरिंग बाय, सो यू डोंट सफर बाय समथिंग, यू सफर फ्रॉम, सो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा एंड आपका बिल्कुल आंसर चकाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही इज फर्मली बिलीविंग ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज यहाँ पर ना ये जो आपका पहली बात तो वन पार्ट में देखिए सिर्फ ही है, ओके, ऑब्वियसली उसके अंदर कोई एरर नहीं है। जो आपका एरर है ना वो ऑप्शन नंबर 2 में है एंड पूरा ही ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गड़बड़ है। पहली बात तो यू बिलीव इन समथिंग, ठीक है ना, बिलीव ऑन आप किसी इंसान पर करते हो, ठीक है, बट देन उस केस में भी हम बिलीव ऑन नहीं बोलते, उस केस में तो हम यही बोलते हैं प्लीज बिलीव मी, राइट। सो बिलीव in something, you know, you believe, that means you have faith in it, you believe in it, right, you believe in God. So he is firmly believing in, पहली बात तो कर दीजिए इसको, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये ज़बरदस्ती का कंटिन्यूस टेंस हमने लगा रखा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस का अगर आप मीनिंग देखोगे ना, इसका मतलब है कि भाई उसका विश्वास है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो ऐसे केस के लिए तो हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जब हमको एक नॉर्मल आदत बतानी होती है, तो फिर हमने यहाँ पर आईएनजी लगाकर कंटिन्यूस क्यों किया हुआ है। सो ही फर्मली बिलीव्स इन, हम कर देंगे इसको, ठीक है, हम इसको बिलीव बना देंगे एंड ये इज हटा देंगे तो हमारा ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। बट बात ये है कि ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही ऑलवेज क्लेम्स टू बी सुपीरियर दैन एवरीवन इन हिज कंपनी। सो गाइस, ये बात हमने एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ी है, दैट आपके जो OR से एंड होते हैं एडजेक्टिव्स हैं, जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, इन सब के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं, दैन का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर बस इसको हटाकर यहाँ पर टू लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ये सब भी। ओके, नेक्स्ट वन, लता पार्टेड विद हर मदर with tears but the journey to Delhi amused her. Of course यहाँ पर जो हमारा एरर है गाइस वो है पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। यू डोंट पार्ट विद समवन, यू पार्ट विद समथिंग। सो एक्चुअली में पार्ट विद जब आप लिखते हैं तो आप किसी चीज़ के साथ जब पार्ट हो रहे होते हैं, भाई पार्टिंग विद मनी, पार्टिंग विद समथिंग, योर क्लोथ्स, राइट। अगर आप डोनेट कर रहे हैं क्लोथ्स, यू आर पार्टिंग विद देम ना, बट यू पार्ट फ्रॉम someone, इसी इंसान से you part from, so यहाँ पर part from आ जाएगा, and of course but the journey to Delhi amused her. So जब मम्मी से दूर हुई थी तब तो रो रही थी, फिर उसके बाद दिल्ली जाने लग गई तो हंसने लग गई, खुश हो गई एकदम से, ठीक है। so that is your answer, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट आंसर्ड टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। सो गाइस यहाँ पर बड़ा ही क्लियर है दैट यू डोंट आंसर टू समवन, यू ऑलवेज आंसर समवन, है ना, उसके बाद आपको कोई प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये आप कैंसिल कर सकते हो एंड आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ही क्लेम्स दैट हिज प्रपोजल इज मोर प्रेफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। सो गाइज यहाँ पर जो अभी आपको एक रूल बताया था, अभी दूसरा रूल बताने जा रही हूँ। सो अभी आपको ये बताया था कि प्रेफर के बाद आप दैन नहीं लगाते हो, टू लगाते हो, तो देखिए यहाँ तो सही लगा है। एक और चीज़ है इसके रिगार्डिंग कि भाई प्रेफर या प्रेफरेबल वर्ड के पहले हम कभी भी मोर नहीं लगाते, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि आप एक चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को रखते हो। आप यू प्रेफर टी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे टी ज़्यादा पसंद है, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, कॉफ़ी से ज़्यादा। सो ऑटोमेटिकली प्रेफर वर्ड में कंपैरिजन होता है, आपको उसको मोर लगाकर ज़रूरत नहीं है, एंड प्रेफर के बाद टू लगाए, वो बाकी सब कुछ सही है। तो आंसर क्या है इसका, थर्ड में मोर हटा दीजिए। कुछ सेंटेंसेस भी हैं, देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप बोल रहे हो आई प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक दैन आइसक्रीम तो वो गलत है, बट अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आई प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक टू आइसक्रीम तो सही है। Next one, under the terms of the New Deal, the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia. काफ़ी obvious error है इसके अंदर। So न्यू डील के टर्म्स के तहत चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ऐसा साइन किया है उन्होंने कि वो ब्रॉडकास्ट कर देंगे जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है जो प्ले किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दो कंट्रीज, दो चीज़ों में हम बिटवीन लिखते हैं, उससे ज़्यादा में हम अमंग लिखते हैं। ओके, सो ये हमारा ऑफ कोर्स एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, last one for this video, the power tariff has already been increased twice in the last 15 months and electricity board had also levied additional monthly charges to consumers.
सो गाइज यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि you do not levy to someone, you levy something on someone. तो पावर टैरिफ ऑलरेडी 2 बार इंक्रीज हो चुका है लास्ट 15 महीनों में, एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एडिशनल मंथली चार्जेस जो हैं वो लेवी किए थे कस्टमर्स पे ऑन देम। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास, एंड येस इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड येस ऑफ कोर्स गाइस ये सीरीज़ चलती रहेगी, क्योंकि अभी जब तक मैं 300+ क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट नहीं कर देती हूँ, ये सीरीज़ चलती ही रहेगी। वंस 300+ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड दैट आई हैव थॉट, जितने सोचे हैं, उसके बाद वी विल सी दैट इफ़ यू रिक्वायर द सीरीज़, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, तो हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अदरवाइज एटलीस्ट जितना सोचे हैं वो तो डालेंगे ही, तब तक जब तक आपका IBPS PO सबके नहीं हो जाते। अभी कल कुछ लोगों का है, ऑफकोर्स फिर 10th को भी है, 4th को भी है, सो टोटली डिपेंड्स कि कब तक वो हम सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड येस थैंक यू सो मच। वाइंडिंग अप नाउ, बाय बाय and all the best. Of course, I'll be seeing you in another video of mine today at 8 p.m. today, so see you there. Bye bye.